ये हिंदुस्तान की सबसे अनूठी शादी है, यह हिंदुस्तान की बेहद संवेदनशील शादी है, जिसको देख के सुन के आप सब लोग हैरान रह हो तो आपकी आंखों में भी आंसू आजे है। दरअसल ग्वालियर में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बिटिया की खुशियों की खातिर उसकी शादी अनोखे तरीके से करी। मोहना निवासी परिवार की 26 साल की बिटिया को लाइलाज बीमारी ब्रेन नर्व डिसऑर्डर में घेर लो तो बेटी चलवे फिरवे में लाचार हती। सो 3 दिन पहले पिता ने अपनी बिटिया को खुशी देवे के लाने उसकी शादी करने को फैसला लो। रिश्तेदारों को फोन करके बिटिया को ब्याह में बुलाओ गो। मेहमान आए और सबके मन में सवाल जो ही हतो कि दूल्हा को है। लेकिन जब बारात आई तो लोग हैरान रह गए, काहे के दूल्हे के रूप में तो कन्हैया जी हते। कान्हा जी दूल्हा बन के आए, उनके संगे बारातियों ने जम के नृत्य करे, ब्याह की रस्में भई, बिटिया विदाई भई। लेकिन विदाई के बाद बिटिया पिता के घर वापस आ गई और संग गई गोदी में अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया की मूर्ति को लेके लौटी। बिटिया की अनोखी शादी करने वाले पिता की खुशियों को ठिकाना नहीं है तो, लेकिन इन खुशियों के बीच एक बड़ो दर्द भी छुपे तो है। और क्या इसको परेशानियां थी और किस तरह से क्या हालात बने और क्या? मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था। 2019 से बेड रेस्ट हो गई। 26 साल उम्र हो गई है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि इसकी शादी करके इसका कुंवारापन हट जाएगा और भगवान से शादी करने के लिए। शादी किस तरह से की, किस तरह से आयोजन हुए, क्या क्या आयोजन हुए, कैसे मन में आपके विचार आया और क्या किया? मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई, हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की, रूपरेखा सारी रूपरेखाएँ उन्होंने से की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा। पंडित जी को घर पर भामरा वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ। मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया। मतलब पूरी इच्छा किया? पूरी इच्छा से। कितने खुश हैं आज इस आयोजन के बाद? खुश तो साहब जो आप भगवान के भरोसे हमने जो है ना बेटी को छोड़ा है। अब वो उन्हीं के भरोसे है, उसकी बीमारी है, जो भी कुछ है वो ही देखेंगे। अच्छा, आपके परिवार में ये पहले भी किसी को हुई है? नहीं, हमारे परिवार है, हमारी याद में तो नहीं है। बेटा जैसा आप बता रहे थे, बेटा इससे पहले था, वो 7 साल का होकर ख़त्म हो गया था। उसके दूसरे दिन ही ये बीमार हो गई थी। जब से इसको वही बीमारी इसको जो है जेनेटिक। कि बातचीत करती नहीं है, क्या नहीं करती? क्या बातचीत तो करती है लेकिन शरीर उसका बिल्कुल रह गया उसका। ठीक है। ही नहीं लगा। ये 2 दिन पहले ही हम लोगों ने फैसला लिया था। कभी हम लोग को ये लगा नहीं कि शादी होगी। बहुत एंजॉय किया, सब किया, डांस वगैरह बहुत ज़्यादा ही एंजॉयमेंट किया था। जितनी उम्मीद नहीं थी ना, उतना हैप्पी हुए थे हम लोग। मेरा जैसिका राठौर। आसमान में आतिशबाजी डीजे की थाप पे थिरकते लोग कोनो आम नहीं बल्कि एक खास शादी के मेहमान बने। 2 दिन पहले ग्वालियर की 26 साल की सोनल राठौर से ब्याह रचावे आए भगवान श्री कृष्ण। पिछले 26 साल से बिस्तर पे हती सोनल परिवार के लोगों ने हर स्तर पर को इलाज कराओ, लेकिन जब कोनो फायदा नहीं मिले सो पिता को लगे कि अपनी बिटिया के सामाजिक संस्कार की जिम्मेदारी भी है और अपनी बिटिया की डोर उनने भगवान को सौंप दी। उनने अपनी बिटिया को रिश्ता भगवान श्री कृष्ण से कर दो और अपनी बिटिया को एक अनूठी खुशी देने को प्रयास करे। ये पूरी शादी में बारात आई, भोज भाव, मेहंदी भई, भावर भई, विदाई भई और वापस मंदिर से विदाई करा के घर ले आओ। सब रिश्तेदारों ने जश्न मनाओ, खुशी साझा करी। विदाई के समय खूब रोए और परिवार के लोगों को अब उम्मीद है कि उनकी बिटिया को कन्हैया जी सहारा दें और जो ब्याह और इस शादी को उद्देश्य निश्चित तौर पे बेहद संवेदनशील भी है और इतिहास में दर्ज भी होगा। खुशियाँ तो बहुत सारी बनी थी, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। इतना सोचा भी नहीं था इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। और फिर जितना अरेंजमेंट हो सका था 2 दिन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में 2 दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए, फर्स्ट जीजू है मेरे। बहन की और एक भाई की जो उम्मीदें रहती है, क्या कितना क्या रहा पूरी रस्म, कैसे क्या रही? शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि
कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की, और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की। और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बांके बिहारी जी पे, कान्हा जी पे, कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। बिल्कुल संकल्प लिया है कि हम जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे, और आज तक करते भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पूर्ण रूप से ठीक है। मेरा नाम गुलशन राठौर। धर्म, इतिहास और प्रकृति के अनुपम संगम रामराजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप के लिए शानदार स्थान बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, जहां आपको मिलेगा सर्व सुविधा युक्त एसी आवास एवं कमरे, स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन, पूल पार्टी, ओरछा पुरातत्व स्मारक भ्रमण, श्री रामराजा सरकार दर्शन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्मारक भ्रमण, रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता। अधिक जानकारी हेतु संपर्क 9302321181। बुंदेली फार्म रिजॉर्ट ओरछा।